What's up guys, this is Ajay Tiwari and you're watching Ajay Fitness. Guys, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड मसल फास्टर फॉर बिगिनर्स. गाइस, मसल को बिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा इसका कोई सीक्रेट नहीं है, पर आज हम इस टॉपिक पे हार्ड वर्क से ज़्यादा कुछ स्मार्ट वर्क पर फोकस करेंगे मसल को फास्ट बिल्ड करने में. सो गाइस, इसी टॉपिक पे मैं आपको कुछ बेस्ट और बिगेस्ट मसल बिल्डिंग टिप्स की नॉलेज शेयर करने वाला हूँ गाइस आपके साथ. गाइस, मैं आपको वही पुरानी एडवाइस नहीं देना चाहूँगा जो आप बार बार सुनते हैं कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन ऐड कीजिए जिससे आपके मसल ग्रो करेंगे. नहीं, मैं कुछ एडवांस तरीके बताने वाला हूँ. गाइस, डाइट में ज़्यादा प्रोटीन ऐड करने से या जिम में हार्ड वर्क करने से मसल ग्रो नहीं करेंगे. हमें उसके साथ कुछ स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है. सो गाइस, इसी टॉपिक पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ. सो गाइस, हमारी फर्स्ट टिप है 3x3 साइकिल. गाइस, अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप 9 वीक्स के अंदर ही अपने मसल की स्ट्रेंथ और साइज दोनों इंप्रूव कर लेंगे. गाइस, अब बात होती है आपको करना क्या है. सो 3x3 साइकिल के अंदर हमें 9 वीक्स का प्रोग्राम है. अब 9 वीक्स के प्रोग्राम को हमें 3 पार्टीशंस में डिवाइड करना है, 3+3+3. अब फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर हमें 9 to 10 रेप रेंजेस लगानी है और सेट्स मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 सेट्स लेने हैं. गाइस, पर एक्सरसाइज के हमें 9 से 10 रेप रेंजेस लगानी है. गाइस, अगर हम किसी भी एक्सरसाइज की 12 से 15 रेप रेंजेस लग रही है तो उसमें हमें अपने वेट को इंक्रीज करना है, और अगर हम किसी एक्सरसाइज में 7 to 8 रेप रेंजेस ही लगा पा रहे हैं तो हमें वेट को ड्रॉप करना है. कहने का मतलब है हमें केवल 9 से 10 रेप रेंजेस ही लगानी है पर एक्सरसाइज की. गाइस, इसके बाद नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर हमें यही करना है. नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर हमें रेप रेंजेस को कम करना है. हमें रेप रेंजेस 4 to 6 रेप रेंजेस लगानी है. गाइस, हमें अपना वेट लोड चेक करना है. हमें इतना ही वेट लोड लेना है जिसमें हम 4 to 6 रेप रेंजेस आराम से लगा सकें, ना तो उससे ज़्यादा लगानी है न ही कम. गाइस, इसके बाद नेक्स्ट 3 वीक्स में हमारा लास्ट 3 वीक्स है, इसके अंदर हमें अपनी रेप रेंजेस को और कम करके 3 to 4 पे लाना है. गाइस, अब गाइस हमें इतना ही वेट लेना है जिसमें हम 3 to 4 रेप रेंजेस आराम से लगा सकें. गाइस, वेट लोड हर वीक के अंदर वेट लोड को हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है. फर्स्ट 3 वीक्स में हमारा वेट लोड कम होगा, सेकेंड 3 वीक्स में हमारा वेट लोड उससे थोड़ा बढ़ेगा, और थर्ड 3 वीक्स में वेट लोड को हमें बिल्कुल अपनी पीक पे ले जाना है. सो गाइस, इस टेक्निक का यूज़ करके आप 9 वीक्स के अंदर ही अपने मसल की ग्रोथ, स्ट्रेंथ और साइज तीनों कंसिस्टेंटली तरीके से बढ़ा सकते हैं. गाइस, अब वापस जब 9 वीक्स के सर्कल को कंप्लीट होने के बाद हम जब वापस 9 to 10 रेप रेंजेस पर एक्सरसाइज पर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो वेट लोड पहले सिलेक्ट किया था और जो वेट लोड आप अभी लगा रहे हैं उससे आप 2.5 से 5 lbs एक्स्ट्रा वेट आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं. गाइस, सो गाइस, ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है आपके मसल को ग्रो करने के लिए. गाइस, हमारी टिप नंबर 2 है इंक्रीज योर मील्स. गाइस, जब आप मसल ग्रो करते हैं तो आपको अपनी मील्स को बढ़ाना पड़ेगा. हम स्टार्ट में 4 to 5 मील पर डे से स्टार्ट करेंगे. गाइस, जिसे हम मैक्सिमम 6 to 7 मील्स पर डे तक ले जाना है हमें. अब गाइस, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें पर मील के अंदर तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन. सो गाइस, हमारी टिप नंबर 3 है डाइट में हेवी कार्ब्स को ऐड करना. अब गाइस, जो भी पर्सन मसल ग्रो करना चाहता है उसको यही लगता है कि डाइट में हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत है. सो गाइस, मैं ये नहीं कहता कि एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत है, बट 35 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज़ इनफ टू पर मील. बट कार्ब्स इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट आपकी डाइट में. अब गाइस, जब आप हेवी कार्ब्स लेते हैं तो हेवी कार्ब्स से मेरा मतलब स्वीट, कोक या बाहर का तला गला खाने से नहीं है. हेवी कार्ब्स से मेरा मतलब है ओट्स, ब्राउन राइस, किनोवा, स्वीट पोटैटो, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स से है. सो गाइस, आप इनको अगर डाइट में ऐड कीजिए. सो गाइस, हेवी कार्ब्स लेने के 2 रीज़न हैं. रीज़न नंबर 1, जब आप हेवी कार्ब्स लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जो आपको ज़्यादा वेट लिफ्ट करने में आपकी मदद करेगी. रीज़न नंबर 2, कार्ब्स इंसुलिन जेनिक होता है. जब आप अपने मसल ग्रो कर रहे हैं तो आप फैट बर्न कर रहे हैं. गाइस, अगर हम हेवी कार्ब्स लेंगे तो वो हमारे इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा देगा, और इंसुलिन एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फैट सेल्स में, और यही हार्मोन जी और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करता है मसल सेल्स में. और गाइस, यही आपकी हेल्प करता है मसल को ग्रो करने में. गाइस, मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है,
पर ये ज़रूरी है। जब आप हैवी कार्ब्स कंज्यूम करेंगे तो ये आपको इंटेंस वर्कआउट करने में मदद करेगा। और गाइज यही हमारी नेक्स्ट टिप भी है। गाइज हमारी नेक्स्ट टिप है इंटेंस वर्कआउट। ये थोड़ा मुश्किल है बट आपको फोकस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करने को, बिकॉज जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं तो आपके मसल ब्रेक डाउन होंगे। गाइज अगर आप नेचुरल हैं और ज़्यादा मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको हमेशा फोकस करना होगा अपने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने पे। इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है हैवी वेट लिफ्ट करना। गाइज इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप हैवी वेट जब भी लिफ्ट कर रहे हैं तो आप अधिकतर कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए। कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज में आप डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेसेस, शोल्डर प्रेसेस इनका यूज़ ज़्यादा कीजिए, बिकॉज जब आप इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आपके मसल अच्छी तरह से ब्रेक डाउन होते हैं। गाइज हमारी नेक्स्ट टिप है इंक्रीज ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप फुल बॉडी वर्कआउट की जगह पुश पुल स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। गाइज पुश पुल स्प्लिट में आपके मसल्स, आपकी बॉडी के मसल्स फास्ट ग्रो करेंगे। सो आप सबसे पहले फर्स्ट डे पुश वर्कआउट, देन सेकेंड डे पुल वर्कआउट कर सकते हैं। पुश वर्कआउट के अंदर आप फर्स्ट डे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स लगाएं। पुल वर्कआउट के अंदर आप बैक और बाइसेप्स लगाएं। देन अनदर डे आप लेग्स लगाएं और फिर रेस्ट रखें। गाइज एक हफ्ते में इससे आप 2 बार अपने मसल को ट्रेन कर सकते हैं। गाइज अगर आप अपने मसल को डबल बार ट्रेन करेंगे तो आपके मसल ज़्यादा ग्रो होंगे। हमारी नेक्स्ट टिप है इनकॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टाइल। हम अपने वर्कआउट में ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट का यूज़ कर सकते हैं। सुपर सेट बैक टू बैक 2 एक्सरसाइज को हम सुपर सेट कहते हैं। माना हम बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो हमने पहले प्रेशर कर्ल का यूज़ किया, प्रेशर कर्ल के सेट लगाए, उसके बाद बिना रेस्ट के ही हमने हैमर्स लगाया। सो गाइज ये हो गया हमारा सुपर सेट। गाइज इसी तरह से हम ड्रॉप सेट का यूज़ भी कर सकते हैं। ड्रॉप सेट में हमें बैक टू बैक अपने वेट को ड्रॉप करना होगा। सो गाइज हमने माना हम बेंच प्रेस लगा रहे हैं 80 kg से, हमने 6 रेप लगाए, देन फेल्यूर के बाद हमने 20 kg वेट ड्रॉप किया एंड वापस उसके 6 रेप लगाए, देन वापस हमने 20 kg वेट वापस ड्रॉप किया एंड 40 kg से हमने वापस 6 रेप लगाया। सो गाइज ये हो गया हमारा ड्रॉप सेट। सो आप अपने वर्कआउट में ड्रॉप सेट और सुपर सेट का यूज़ कर सकते हैं। गाइज हमारी नेक्स्ट टिप है कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइजेस। गाइज आप अपने वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज को ज़्यादा ऐड करें। कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया है डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेसेस। सो गाइज आप इनका ज़्यादा यूज़ करें, आपके मसल ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो होंगे। गाइज हमारी नेक्स्ट टिप है सप्लीमेंट। गाइज अगर आप नेचुरल हैं और आप नेचुरल बॉडी अपनी मसल को ग्रो करना चाहते हैं विदाउट स्टेरॉइड, तो आप प्री वर्कआउट प्रोटीन एंड क्रेटीन इनका यूज़ कर सकते हैं। गाइज इसके अलावा आप फिश ऑयल या मल्टीविटामिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज आप जब कैलोरी सरप्लस में चल रहे हैं सो आपको इतना न्यूट्रिएंट्स उनसे मिल रहा है, आपकी डाइट से मिल रहा है कि आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल अपने मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। गाइज सप्लीमेंट्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप फेक सप्लीमेंट न लें, थोड़ा आप ध्यान से चेक करके सप्लीमेंट को ज़रूर लें। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।